घर के हालात देख रही हो तुम। अगर मैंने काम शुरू ना किया ना तो फाकों की नौबत आ जाएगी हमारी। किसी की कमाई से ना मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है, भूखे मर जाते वरना अम्मा अब्बा के बाद। मैं तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स करके पागल हो गई हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ? मैडम जी वो शयान सर सीन में। शयान के पास वक्त नहीं है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना रास्ता नापो और जाओ यहाँ से। बात यह है कि भाभी को ब्रेन ट्यूमर। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल ठीक थी, बस थोड़े से चक्कर आए थे, उन्हें आपको कोई गलतफहमी हो गई है। बाबा बोले ना। ठीक है ना मामा, क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं हुआ। क्या मुसीबत है? तुम लोग क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाते हो? ना मेरा सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना मेरी मार्कशीट मिल रही है। कहाँ है मेरी सारी चीजें? सितारा जी, कहीं आपने कबाड़िए को तो नहीं दे दिया बाकी सामान में मिला के मेरी चीजें भी, ये नया रेडियो खरीदने के चक्कर में? मुझे सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं सच सच बता रही हूँ, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले ना तो मैं कयामत कर दूंगी। भाई ले आ तो कयामत, धमकियां ही देती रहती है, कर भी ले किसी दिन, ले आ कयामत। अजाब बन गई है हमारे लिए, बड़बड़ 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 जब देखो। बासु, ये तू कागजात किन चक्रों में ढूंढ रही है? सच सच बता दे, कहीं तेरी ये पार्लर वाली नौकरी भी तो नहीं चली गई? नहीं सितारा जी, लेकिन इंसान को एक जगह तो नहीं फंसे रहना चाहिए ना। और फिर अक्लमंद इंसान तो वही है जो अपने अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त की तैयारी कर ले। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा क्या परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कोई कमजोर थोड़ी। वैसे भी तुम तीनों की मामा हो, स्ट्रॉन्ग तो तुम तीनों से ज्यादा ही हूं मैं। जी मामा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब आपको पहले से भी ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे हंसती मुस्कुराती रहें। मैं तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स करके पागल हो गई हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ? लेकिन नहीं, अगर तुम्हें किसी की फिक्र है तो सिर्फ अपनी और अपने करियर की। कट! शयान, तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ कह रही हूँ मैं तुम्हें। तुम पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। जवाब दोगे मुझे तुम? मैडम जी वो शयान सर सीन में। तो पहले नहीं बोल सकते थे? बेवजह मेरे सारे अल्फाज जाया करवा दिए। नहीं, आपने अपने अल्फाज जाया नहीं किए, मैंने सुन लिए। अब मैं आपके अल्फाज जो है ना शयान सर को सुना दूंगी। हाँ, और उसे बोल देना कि सोना अपनी आखिरी सांसें ले रही है, इससे पहले कि वो मर जाए फरियाद सुन ले उसकी। आप फिक्र ही ना कीजिए मैडम जी, आपके मरने से पहले सब बता दूंगा उन्हें मैं। अल्लाह हाफिज। शयान सर, अरे हट यार। शयान सर, फोन आया था सोना जी का, वो ना मरने वाली है। तुमने कॉल क्यों रिसीव किया? सर बार बार कॉल आ रही थी इसलिए रिसीव कर ली। हाँ तो तुम्हारा क्या जा रहा था? अजीब इंसान हो तुम यार, आज के बाद कोई कॉल रिसीव नहीं करनी। दिमाग है तुम्हारा या नहीं है? मैंने कहा कि आज भी मैं आग लगा सकती हूँ। कहाँ? बिजली के दफ्तर में? मैं फील्ड में दोबारा आने का सोच रही हूँ। कौन सी फील्ड में? शोबिज में, और कौन सी फील्ड? वो सितारा जी क्या है कि आप क्या डराने का प्लान है आपका? तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। जब कहोगी अपनी शक्ल जैसी बुरी बात ही कहोगी। घर के हालात देख रही हो तुम। अगर मैंने काम शुरू ना किया ना तो फाकों की नौबत आ जाएगी हमारी। जितना माल मसाला जमा करके रखा था ना सब खत्म होता जा रहा है। और पप्पू का तो तुम्हें पता है, वो टिक कर कोई भी काम नहीं करता। आज ये नौकरी लगी है, 4 दिन बाद छोड़ देगा। और रही हया, पार्लर में नौकरी कर रही है मैडम, उसको भी लात पड़ने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता कि क्या काम करते हैं पार्लर में। और तुम भी फ्रॉड के केस में किसी दिन अंदर हो जाओगी, तो तुमसे तो कोई उम्मीद रखना बेकार ही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सितारा जी आपके बस में कुछ नहीं है। क्या करेंगी आप फील्ड में जाके? हैं? क्या काम मिलेगा आपको? कौन काम देगा आपको? जवानी में तो ढंग से काम किया नहीं, अब क्या कर लेंगी? अरे तब की बात और थी, तब ये जो हीरोइनें चुड़ैलें थी ना,
ये जेलस होती थी मुझसे। सबसे कम उम्र थी मैं और सबसे खूबसूरत थी। जवानी में कोई काम नहीं लाया नहीं, ठीक है। अब कौन सा रोल मिलेगा? तो बहुत किसी को तरस आ गया ना, तो नौकरानी का या जमादारनी का रोल दे देगा। फिटे मुंह तेरे। अगर तुम्हारा और ज़ारा का फेक स्कैंडल हम सोशल मीडिया पे वायरल कर दें तो तुम एक बार फिर सुर्खियों में आ जाओगे। नॉट अगेन मॉम प्लीज। लास्ट टाइम भी आपने रोजी के साथ मुझे जोड़ा था तो 1 महीने तक सोना मुझसे नाराज रही थी। व्हाट रबिश। मैं यहाँ तुम्हारे करियर की बात कर रही हूँ और तुम्हें सोना की पड़ी हुई है। हम अगर जो आप करने के लिए कह रही हैं उससे सोना भी इफेक्ट होगी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। तो ठीक है, उसे अच्छी तरह समझा दो कि तुम एक स्टार हो और स्टार के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सीज होती हैं। मॉम क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं अपने काम पे फोकस कर तो रहा हूं। बिल्कुल जरूरत है। आजकल एक्टर जो खबरों में नहीं रहता उसे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज के वक्त की जो डिमांड है तुम्हें उसके मुताबिक ही चलना होगा। देख ले मॉम, जो आपने करना है कर लें, लेकिन अगर किसी ने मुझसे सवाल किया तो मैं यही कहूंगा कि ज़ारा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे तुम्हें यही तो कहना है। That's it। आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? ना कोई म्यूजिक की आवाज है, ना कोई जिस्म में थरथराहट है। आखिर घर को कब्रिस्तान क्यों बना रखा है तुम लोगों ने? खबर ही समझो मेरे अरमानों। गई हमारे दौर की वो बहार है जब हम भी फिल्म स्टार हुआ करते थे। अरे भरी जवानी में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। है टी डार्लिंग, कौन जवान किसकी बात कर रही हो? मेरी बात कर रही है। किस एंगल से ये जवान लग रही है आपको? बात सुनो भाई, अभी भी दोनों को साथ खड़ा कर देना तो तुमसे छोटी लगूंगी मैं 4-5 साल। हाँ, ज्यादा तराने की जरूरत नहीं है। छोड़े आप ऐसे। आप बताइए ना, कुछ खाएंगी पिएंगी, क्या लेंगी? अरे ना भाई ना, आज मैं कुछ लेने नहीं बल्कि आज तुम्हारा रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता? मेरे लिए? देखा तुमने कितनी अच्छी है तरन्नुम आपा। जुबैदा ज़ामी ना खामोखा तरन्नुम आपा की बुराई करती है। हाँ भाई मैं मर गई। क्या कहती है वो जोड़ी मिला के? पता नहीं डार्लिंग क्या कहती हैं? कहती सारे जमाने के रिश्ते कराती फिरती है, मुझ बेवा का कोई उसको ख्याल नहीं। ठीक है, मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। छोड़े ना, जुबैदा ज़ामी तो सटिया गई है इस उम्र में। आप ये बताएं कि वो कौन से रिश्ते की बात कर रही थी? अरे भाई वो है ना फिल्म स्टार मशहूद। मशहूद का रिश्ता है? अरे नहीं उसका नहीं भाई। अरे वो मशहूद के बराबर में रहते हैं मलिक साहब, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो मुझे कहने लगे कि भाई मुझे नौकरानी की जरूरत है, कोई ला दे। मैंने कहा है मैंने उससे कहा कि भाई नौकरानी की क्या जरूरत है? अपने बेटे की शादी करो और बहू ले आओ। कैसा है, हैंडसम है कि नहीं? बात सुनो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ये रिश्ता मेरे लिए लेकर आई है, तुम क्यों बीच में कूद रही हो भाई? तुम जाके आटो गूंदो, चलो शाबाश। होने ना डार्लिंग, मैं भी सेंटी हो जाती बार। आप मुझे वो बच्चे की तस्वीर चेक कराएं। क्यों, गोद लेना है क्या? अमीर होगा तो गोद भी ले लूंगी। शायान, सोना, मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल पे क्यों नहीं कर रहे? ये क्या नया ड्रामा है? सोना एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, मेरा शूट था, फिर मेरा एक इंटरव्यू था, मैं तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सका। तो तुम मुझे बाद में भी कॉल कर सकते थे ना। मुझे लग रहा था कि मेरी मामा की बीमारी, मेरी परेशानी शायान मलिक के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने मेरे मैसेज तक का जवाब नहीं दिया। तुम्हें अपनी फिक्र, तुम भी खुद गर्ज हो। अच्छी तरह जानती हो कि शायान के पास ना तो तुम्हारे लिए और ना तुम जैसी लड़कियों के लिए ना तो उसके पास सोचने का वक्त है और ना देखने का। तुम्हारी माँ की तकलीफ की परेशानी तुम्हारी है, इससे इस मसले में क्यों डाल रही हो? आज के बाद से मैं तुम्हें शायान की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। जा सकती हो। मॉम प्लीज, मैं तुम्हें आज मिलने आऊंगा। शायान के पास वक्त नहीं है, वो अब इंटरनेशनल मैदान में पैर जमाएगा। लिहाजा तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना रास्ता नापो और जाओ यहां से।
भूल जाओ शायान को। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है ना, तो तुम कल मेरे घर आओगे, वरना तुम्हें तुम्हारी इज्जत शोहरत सब मुबारक। सोना मेरी बात सुनो सोना। शायान, मॉम, मेरी स्माइल आपकी तरह प्यारी क्यों नहीं है? कैसी बातें कर रही हो सोना? अब इस उम्र में मेरी हंसी में वो दम कहाँ? मेरे लिए तो तुम तीनों बच्चों की हंसी सबसे खूबसूरत है। क्यों जी? भाई मुझे तो आपकी स्माइल सबसे अच्छी लगी। ओ कम ऑन बिया, ये चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा आंटी की तबीयत भी मालूम कर लूं और आप सबसे भी मिल लूं। काफी बेहतर है तबीयत, बस जरा से चक्कर आते रहते हैं। तुम बताओ तुम्हारी मामा कैसी हैं? जी मॉम, वो भी बहुत पूछ रही थी आपका। अरे भाई बस करो अब ये गेम वेम, कोई चाय शाय पिलाओ यार, कुछ लेके आओ, मंगवाओ कुछ। मैं इसाक, इसाक। शायान शूट पर नहीं है या तुम देर से आए हो? वो लंच ब्रेक था ना, वो अपने दोस्त से मिलने चले गए और चंद कॉन्टिन्यूटी के कपड़े लेने थे, वो लेने आया हूं मैं। किस दोस्त से मिलने गए? पप्पू, ये गेम जरा करारा है। माँ को बेटी की जासूसी करनी है। वो ना सर ने आपको बताने से मना किया। What? मुझे मना किया बताने से? किस दोस्त से मिलने गया है वो? गुलबहार मैडम जी, आप कहती हैं तो बता ही देता हूँ। वो एक लड़की है, क्या नाम था, हीरा चांदी, सोना? सोना 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 नाम है उसका। क्या शूट छोड़कर इस लड़की से मिलने जाता है? और ये लड़की सेट पर आती है? नहीं मैडम, वो तो नहीं आती, लेकिन अक्सर फोन पे बात करते रहते हैं। आपको पता है एक दफ़ा क्या हुआ? एक दफ़ा गलती से ना शायान सर का फ़ोन मैंने उठा लिया और वो जो है ना कॉल आ गई उनकी, मैंने उठा के बात की तो वो सर मुझे ना गुस्से हुए पूरे सेट पे जलील कर दिया। कहते हैं कि आइंदा मेरा फ़ोन को हाथ भी लगाए ना तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। थैंक यू मैडम। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, वो प्लीज़ ये बात ना सर को मत बताइएगा, वरना वो जी मैडम। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।